हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल के अंदर इलस्ट्रेशन सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सेक्शन आपको मिलेगा इंसर्ट के अंदर और टेबल और इलस्ट्रेशन। टेबल्स की साइड में जहाँ पे आप पाइवट टेबल वगैरह यूज करते हैं, इसकी साइड में आपको एक सेक्शन मिलेगा इलस्ट्रेशन के नाम से। अब ये सेक्शन क्या है? अगर आपको याद है, अगर आपने एम एस एक्सेल एम एस वर्ड को पढ़ा हुआ है तो आपने इस चीज को एम एस वर्ड के अंदर यूज किया होगा। इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है पिक्चर को यूज करने के लिए ऑप्शन, एंड उसके बाद शेप्स को यूज करने के लिए ऑप्शन, उसके बाद से मार्टार्ट को यूज करने के लिए ऑप्शन और स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये सारी चीज़ें अगर आप एमएस वर्ड पढ़कर फिर यहाँ पे आ रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास एमएस एक्सेल के अंदर पेज नहीं है, यहाँ पे शीट है, तो शीट के अंदर हम किस तरीके से अपने इन चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पिक्चर्स का। अब पिक्चर्स की बात करें या ऑनलाइन पिक्चर की बात करें, दोनों का सेम काम ही है। ये हम अपने सिस्टम के अंदर अगर पिक्चर अवेलेबल है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अगर हम ऑनलाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं भी ऑफलाइन हूँ तो मेरे पास सिस्टम के अंदर अगर कोई पिक्चर है तो मैं यूज़ करता हूँ, और उसके लिए मुझे पिक्चर्स वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास जहाँ पे भी पिक्चर है मैं वो पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास आई थिंक अभी सिर्फ यही पिक्चर अवेलेबल है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो ये पिक्चर इस जगह पे इंसर्ट हो जाएगी। अभी जाहिर सी बात है कि जितनी उसकी एक्चुअल साइज वगैरह होगी तो उसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी साइज को कम कर सकते हैं। इसकी साइज को कम करने के लिए मैं ओवरऑल शीट को कम करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा कि इसको इस तरीके से मैं एडजस्ट कर लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, वापस से अपनी शीट की साइज बढ़ा दूँगा, ठीक है ना। अभी मेरे पास क्या हुआ है कि ये पिक्चर थोड़ी एडजस्ट होके यहाँ पे आ चुकी है मेरे पास। इसको मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ और ऊपर यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, ये पिक्चर आपके पास इस जगह पे इंसर्ट हो चुकी है। अगर आपको याद हो, एम एस वर्ड के अंदर जब आप पिक्चर यूज करते थे तो पिक्चर को मजीद एडिट करने के लिए हमारे पास एक टैब ओपन होता था फॉर्मेट के नाम से। तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन यूज टैब ओपन होगा, जिसपे हम पिक्चर के लिए बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करना, ये हमें पता है कि प्रॉपर काम नहीं करता क्योंकि इतना फैंसी नहीं है और ना ही मैच्योर है। तो हम क्या करेंगे, करेक्शंस को यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसमें भी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टाइलिंग है, जो भी आप यहाँ से यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद कोई और इफेक्ट वगैरह यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद पिक्चर को चेंज करना है तो पिक्चर को चेंज कर सकते हो, और कंप्रेस करना है, मतलब अगर इसकी साइज को कंप्रेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको अगर याद है या समझ में आता है कि भाई पिक्चर की भी साइज होती है, कोई एमबी की होती है, कोई 2 MB की होती है और कोई केबी में होती है, तो हम इस तरीके से अगर इसकी साइज को कम करना चाहते हैं, उसे कहते हैं कंप्रेस करना, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि पिक्चर की स्टाइलिंग वगैरह आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है ना। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसमें से हम कोई भी ऑप्शन हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करना है कि प्रेस करना है या उस चीज़ों पर, उस फीचर्स पर आपने अपने कर्सर को लेके जाना है। किस तरीके से वो दिखेगा, किस तरीके से वो अप्लाई होगा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल वही चीज़ें हैं जो कि आपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास पेज की जगह पे शीट है। बाकी फीचर्स सारे के सारे सेम ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पिक्चर का अगर बॉर्डर आपने एडजस्ट करना है, कोई भी बॉर्डर अगर आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है ना। अभी बहुत ही थिन सा आ रहा है, अगर आप नोट करें तो अभी भी दिखाई दे रहा है ये ब्लैक वाला बॉर्डर, ठीक है ना। अगर ये बॉर्डर दे के इसकी मैं विड्थ को या इसका वेट जो है ना बड़ा कर दूँ, मतलब बॉर्डर की लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ कर दूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है ना। और कलर वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ, जो कि हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बने बनाए हुए फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इसके साथ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पिक्चर पे मज़ीद इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद पिक्चर का लेआउट किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हो, ये हम स्मार्ट आर्ट में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो तो किस तरीके से कर लो। क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास होगा भाई। इसमें क्या करना है कि इसको क्लिक करके
उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है जिसको है ना आपने क्रॉप करना है, उसकी विड्थ थोड़ी कम करनी है या उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हटानी है, तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं इसको क्रॉप करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको एडजस्ट कर लूँ और कर्सर प्रेस करके यहाँ पे, तो ये पिक्चर मेरी अभी क्रॉप हो जाएगी, ठीक है ना। आधी सी पिक्चर कट गई है। मैं इसको कंट्रोल जेड से वापस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अभी। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको फॉर्मेट के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसको मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा या प्रिंट होने के बाद क्या ये पूरी पिक्चर आएगी या नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का, ठीक है ना। मतलब कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। इसको मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दिखा देगा कि ये मेरी पिक्चर पूरी प्रिंट होगी या नहीं होगी। अगर फर्ज करो कि इसकी मैंने विड्थ बहुत ही हाई कर दी होती, ठीक है ना, लाइक इसको मैंने किया होता इस तरीके से, इसको छोड़े। अच्छा, उसके बाद मैंने अगर इसको यूज़ किया होता इस तरीके से, इसकी मैंने विड्थ को बढ़ा दिया होता और उसके बाद में उसको प्रिंट करवाता, तो क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट होती है, मतलब आधी पिक्चर प्रिंट होती है। क्योंकि हमारे पेज पे वो फिट हुई नहीं है, तो हमारे पेज पे फिट करने के लिए हम या तो ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे नीचे और ये हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे पेज लेआउट वाला, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि एक पेज पे हमारी पिक्चर्स किस तरीके से दिखेगी। तो हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये प्रिंट होने के बाद कैसी दिखेगी। यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आप क्या करोगे कि इंसर्ट के अंदर मैं पेज को अपना पिक्चर को हटा देता हूँ और उसके बाद अपना शीट पे वापस आता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर और पिक्चर का सेम ही है। उसके बाद शेप्स वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी शेप अगर आपने यूज़ करनी है, लाइक मैं यहाँ से ये वाली शेप लेता हूँ, तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद वही बात कि शेप के भी सेम टू सेम वही ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो आपको मिल जाएंगे। लाइक पिक्चर को आप किस तरीके से एडजस्ट करते हो, उसी की तरह आप क्या करोगे, शेप को भी यहाँ पे एडजस्ट करोगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि एमएस वर्ड के अंदर आप पढ़ के आए हो, वो सारी की सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन में ये हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। किसका है? स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है अपना, ये वाला ऑप्शन स्मार्ट आर्ट का है, जिसमें हमारे पास स्मार्ट आर्ट को यूज़ करने के लिए बहुत सारे ग्राफिक्स अवेलेबल हैं। अब इसमें हम हर एक को नहीं समझ सकते, लेकिन हम इसमें एक कॉमन सा है जो कि सब यूज़ करते हैं, वो हम हायरार्की वाला यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। इसमें से ये नॉर्मल सा साइज़ लेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वाला, इसको मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब क्या है कि मुझे इसको थोड़ा-सा पेज के अकॉर्डिंग रखना है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह लेके जाऊँगा, ठीक है ना? ताकि ये प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट या तो इस पे क्लिक करके फिर लिखता जाऊँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हमारे पास साइड में बटन है, इसको मैं क्लिक करूँगा, तो इसको जैसे ही क्लिक करूँगा ना, क्या होगा, मेरे पास ये वाला विंडो खुलेगा, ठीक है ना? इसमें मैं कंट्रोल ए करके ये सारे सब हटा दूँगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे कोई भी शेप नज़र नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एमएस ऑफिस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास एमएस ऑफिस यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब एमएस ऑफिस के अंदर मेरे पास क्या है, लाइक मैं इंटरेक्ट करूंगा ना, तो क्या होगा, एक दूसरा बॉक्स खुल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ एमएस ऑफिस के अंदर तीन चीजें या चार चीजें लिखूं, तो मैं क्या करूंगा, टैब के बटन को प्रेस करूंगा। जैसे ही प्रेस करूंगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो चीजें खुलेंगी ना, वो एमएस ऑफिस के अंदर से खुलेंगी, मतलब एमएस ऑफिस एज अ पेरेंट बन जाएगा। उसके बाद बाकी जो चीज़ें होंगी वो एज अ चाइल्ड बन जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लाइक वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्ट करूँगा, फिर एक्सेल लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेक्ट करूँगा, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, पीपीटी लिख सकते हैं। आ गया। अच्छा, अब ये आपको चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं वर्ड के अंदर लाइक इसके टैब के नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले वर्ड पे क्लिक करूँगा, वर्ड पे क्लिक करने के बाद इंटर को हिट करूँगा, इंटर को हिट करने के बाद मैं यहाँ पे टैब को प्रेस करूँगा। ताकि टैब को मैं इसलिए प्रेस कर रहा हूँ कि वो चीज़ें टैब के अपना वर्ड के अंदर से निकलें। अब क्या है कि फाइल, मैं टैब के नाम लिख रहा हूँ, फाइल, एंड उसके बाद होम, एंड उसके बाद इंसर्ट, क्या है, इंसर्ट। तो हम यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं। और अगर मुझे इसी तरीके से एक्सेल के अंदर लिखना है, लाइक एक्सेल के अंदर हम लिख सकते हैं फार्मूला टैब, या फार्मूला टैब, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और फिर इस बॉक्स को आप यहाँ से
हटा दो, ठीक है ना। अब देखो आपका डेटा यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करूँ, तो अगर आप यहाँ से देखें स्मार्ट आर्ट में क्या है कि डिज़ाइन और फॉर्मेट का टैब खुला हुआ है। तो अब क्या करें कि डिज़ाइन में आ जाएँ, और डिज़ाइन किसकी खुलेगी? इस स्मार्ट आर्ट की। इसमें से आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो और कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हो। यहाँ पे पहले आप क्या करें, इसको थोड़ा डिज़ाइन कर दें यहाँ से, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर लें। बहुत सारे कलर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है ना। लाइक मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ या इसको यूज़ करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि मैं ग्राफिक को रीसेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबको हटा दूँगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, इसको वापस से यूज़ करना चाहते हैं, हटाना नहीं था हमें, ठीक है ना। इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इसके कलर्स को हम चेंज कर देंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेप में कन्वर्ट करना है, इसको हम बाद में करते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर ये वाला लेआउट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि लेआउट को चेंज कर सकता हूँ। ये वाला यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना? ये वाला यूज़ कर सकता हूँ। तो अच्छा, इसमें क्या है कि देखो आपको पिक्चर का ऑप्शन भी मिल रहा है, मतलब अगर आप पिक्चर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। लाइक जैसे देखो, सपोज़ करें कि मैं एमएस ऑफिस के अंदर कोई पिक्चर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि वर्क ऑफलाइन, मतलब मेरे अपना सिस्टम के अंदर से पिक्चर उठाऊँगा। अब ये रिलेटेड पिक्चर नहीं है, लेकिन मैं कोई भी रैंडम पिक्चर यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको इंसर्ट करूँगा। क्या होगा कि वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। लाइक अगर आप एमएस ऑफिस का लोगो यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं कंट्रोल जेड से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये वाली शेप भी यूज़ कर सकते हो, ये वाली शेप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि दिखाएगा आपको हायरार्की ही, ठीक है ना, ताकि आपको पता लग सके कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर ये यूज़ करना चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, और डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से कोई चीज़ चाहिए, ठीक है ना। लाइक मैं अगर ये यूज़ करना चाहूँ तो ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मुझे क्या करना है, यहाँ से एक और शेप ऐड करनी है। तो शेप ऐड करने का जो बेहतर तरीका है ना, किसके लिए करनी है वो चीज़ सेलेक्ट करके फिर यहाँ से आप वो यहाँ पे ऐड कर दें। लाइक अभी मुझे क्या करना है कि मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे पीपीटी के अंदर कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एंटर करूँगा, टेब प्रेस करूँगा और पीपीटी के अंदर ऐड कर लेता हूँ एनिमेशन। क्या करता हूँ, एनिमेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, स्पेल गलत तो वही है, लेकिन देखो ये फिर भी यहाँ से ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से यहाँ से एडिट कर सकते हो, ताकि ना कि आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई चीज़ें छेड़खानी करें। यहाँ से क्या होता है कि भाई चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, फिर इसको परफेक्ट एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू मतलब हमारी डेटा ये खुद ही एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि भाई इसको अगर मैं क्लिक करूँ, इसको क्लिक करने के बाद मैं इसको राइट टू लेफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि वर्ड इस तरफ चला आएगा और हमारा जो पीपीटी है इस तरफ चला आएगा, मतलब हम बाद में इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे किसके, स्मार्ट आर्ट के। और इसी के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट का। और ये फॉर्मेट का ऑप्शन आपको पता है क्यों मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है, बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना बॉक्सेस, ये एक शेप ही है जो कि हम यूज़ करते हैं यहाँ से। तो मतलब शेप के लिए जब हम शेप यूज़ करते हैं तो क्या होता है, शेप के लिए भी फॉर्मेट ओपन होता है ना, तो ये भी शेप है, तो इसके लिए अलग से फॉर्मेट ओपन हुआ है। लाइक मुझे यहाँ पे येलो नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ, इसमें आऊँगा और शेप फिल में आऊँगा, यहाँ पे कलर इसका चेंज कर लूँगा, कोई भी जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद इसकी साइज़ को मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लूँगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक अगर टेक्स्ट को मुझे थोड़ा चेंज करना है या इसके अंदर कोई और टेक्स्ट है या उसकी स्टाइलिंग वगैरह है, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपने एमएस वर्ड के अंदर ऑलरेडी पढ़ ली हैं और कवर कर ली हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको अलहदा और डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो और इसको स्टाइल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इंसर्ट के अंदर आप इलस्ट्रेशन में देखेंगे तो एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। अब स्क्रीनशॉट आप किसका ले सकते हो? स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो क्या करना है, सबसे पहले वो चीज़ आपने खोलनी है। सपोज़ करें मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ मेरे डिस्प्ले का, इसका, ठीक है ना, डेस्कटॉप का। तो मैं क्या करूँगा, बाकी जो चीज़ें मेरे पास खुली हुई है ना, मैं सबको बंद करूँगा, उसके बाद ही जो है ना मैं यहाँ पे इसका ले पाऊँगा। कैसे, देखो एमएस एक्सेल के अंदर आऊँगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ ना, या फिर यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग करता हूँ, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मैं इसका पिक्चर ले सकता हूँ, ठीक है ना, देखो अब ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हमारे पास पिक्चर है तो पिक्चर के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं, तो हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या था इंसर्ट के अंदर
इलस्ट्रेशन का ऑप्शन था, इसको हमने डिटेल में नहीं देखा है और हमने कम भी नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल होती हैं, उसको हमने प्रॉपर तरीके से एमएस वर्ड के अंदर कवर कर लिया होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास एज़ अ ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कभी आप यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।